सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ने प्रमाण पत्र दे दिया कि संसार में सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। तो व्यास जी ने भगवान की पहली स्तुति सत के रूप में करी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 2 मिनट के लिए सब भाई बहन शांति से बैठेंगे। ये भैया लाइन बदले जाते हैं लाइन में। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत है भगवान का नाम। दूसरा जो शब्द लिया वो चित। चित माने प्रकाश। ध्यान दीजिए, यहाँ इतनी लाइट पाठक जी के घर पे जल रही है, सबको बिजली चाहिए। बिना बिजली के लाइट नहीं जल सकती। लेकिन संसार में एक ऐसी लाइट है जिसको बिजली की आवश्यकता नहीं है। उसको प्रकाशित होने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। और उस प्रकाश का नाम है चित। चित माने प्रकाश। वो कौन सा है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिससे सूरज चांद सितारे रोशनी प्राप्त करते हैं। वो कौन है? ब्रह्म। और ध्यान देना भाई, जो पंडित जी तुम कहते रहो हम तुम्हारी एक मानेंगे नहीं, कितनी बार कहे हो चुप रहो, लेकिन हम कहाँ चुप रहते हैं। खैर ठीक है, आपकी मर्जी। बोलो भागवत महापुराण की जय। अच्छा बताओ, जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार? बताओ माताओं बहन। माता जी क्या बड़ा होता है? चौकीदार। अच्छा, चौकीदार चौकी पर बैठता है और जमींदार जमीन पर। जिसके जमीन ज्यादा हो, लोग यहाँ पूछा था भैया जमीन कतरा है, तो जमींदार हमेशा बड़े रहते हैं। हम ठहरे चौकीदार, आप लोग ठहरे जमींदार। इसलिए चौकीदार की बात जमींदार लोग नहीं मानते। बंधुओं में निवेदन कर रहा था कि चित माने प्रकाश। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हिंदी साहित्य में जितने शब्द हैं सबका उल्टा है, लेकिन आनंद का कुछ भी विलोम नहीं। गूगल बाबा ना बताए पे घटना टेक है, और बताएंगे तो अंडरस्टैंड बता देंगे, क्योंकि संसार में आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं है। सुखी होना अलग चीज है, आनंदित होना अलग चीज है। सुख और आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन आदमी सुख को ही आनंद समझ बैठता है। वाह आज तो आनंद आ गया, आज तो भोजन में आनंद आ गया, आज तो घूमने में आनंद आ गया। तो ये मजा का विषय है, सुख का विषय है। आनंद इससे बहुत ऊंचा है। जिस व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है तो उसको चाहे कोई गाड़ी दे दे तो भी कोई फर्क नहीं, माला पहना दे तो भी कोई फर्क नहीं। और हम लोग 5वें दिन जब जन्म महोत्सव करेंगे, मनाएंगे, तो सब क्या गाएंगे? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोई ये थोड़ी कहता कि नंद के कृष्ण भयो। आनंद तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो 3 रूप में भगवान की स्तुति करी है, सत्य के रूप में, चित्त के रूप में, आनंद के रूप में। वह परमात्मा जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पोषण करते हैं, संहार करते हैं, 3 प्रकार के ताप का विनाश करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप का विनाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। फिर महाराज अगले मंत्र में व्यास नंदन सुखदेव जी को प्रणाम किया है। क्या लिखा? ओम यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीरो
तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। महाराज व्यासानंद सुखदेव जी को प्रणाम करके आगे लेखनी चलाते हैं और वो कहते हैं नैमिषेषोदिमासी मभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। धन्य है वह भूमि जहां हम लोग बैठे हैं। ये कौन सी भूमि है माताओं बहनों? श्रावस्ती जिला का शिवालकपुरवा। कौन गांव? जरा बोलो, जोर बोलते रहिए तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा। जिला श्रावस्ती, गांव शिवालकपुरवा। प्रदेश कौन प्रदेश है? वाह भैया वाह, बहुत जानकार है भैया, ताली बजाए उनके लिए, बहुत अच्छा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की भूमि बहुत ही आध्यात्मिक है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। मुख्य 2 अवतार श्री रामावतार, श्री कृष्ण अवतार, और ये दोनों अवतार उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। और तो और श्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में, वो भी पहले उत्तर प्रदेश से रहा। उत्तर प्रदेश में एक जिला है सीतापुर। सीतापुर में एक तीर्थ है नैमिषारण्य, वो भी उत्तर प्रदेश। एक बार की बात है, 6 कुल के महात्मा ब्रह्मा जी के पास गए। कहने लगे बाबा हम तपस्या करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हर जगह तपस्या नहीं किया जा सकता, हर जगह पूजा नहीं किया जा सकता, तो उसकी भूमि होगी। ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया है, मनोमय चक्र, और ऋषियों से कहा है यह चक्र आगे आगे जाएगा, इसके पीछे पीछे आप लोग जाओ। जहां चक्र स्तंभित होकर गिर जाए वहीं तपस्या करना। चक्र चला, महात्मा चले, एक जंगल पड़ा, वो स्तंभित होकर चक्र गिर गया। तो एक जंगल में गिरा। जंगल को संस्कृत में अरण्य कहते हैं। क्या कहते हैं माता बहनों? जो बोलो, अरण्य। अरण्य माने जंगल। ब्रह्मा जी के मन के निमि का अंश, मानसिक चक्र जाकर गिरा है, निमि का अंश अरण्य में गिरा, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा नैमिषारण्य। क्या नाम पड़ा? नैमिषारण्य। बोलो भागवत महापुराण की जय। वहां कुछ जरूरी चीज है का? तो हम लोग जय 2 मिनट के लिए भाई देख भाल लो आप लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नैमिषारण्य उस जगह का नाम पड़ा, और जहां चक्र गिरा वहां गड्ढा हो गया, गोल गोल गड्ढा हो गया। ब्रह्मा जी ने उस गड्ढे में सभी तीर्थों का जल भराया और उसका नाम पड़ा चक्र तीर्थ। अगर आप किसी तीर्थ में जाते हैं, अच्छा है, चक्र तीर्थ में स्नान कर लिया तो सब तीर्थों का आध्यात्मिक लाभ मिला महाराज। तो वहीं ऋषियों ने तपस्या करी, तब से नैमिषारण्य की महिमा है। निरंतर वहां पुराण की कथा होती रहती है। एक पूरा हुआ, दूसरा शुरू, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा शुरू। 88,000 महात्मा बैठे निरंतर सत्संग ही करते रहते हैं। एक सत्संग पूरा हुआ था, सब बैठे थे, तब तक 20 वर्षीय श्री सूत जी उनकी सभा में आ गए। बोले सूत जी महाराज की। सबने उठकर अभिवादन किया, धन्य हो महाराज, आओ, मोस्ट वेलकम। सब खड़े हो गए। सूत जी ने कहा बाबा, हमारी परंपरा है कि कोई अपने से बड़ा आ जाए तो बैठे नहीं रहना चाहिए बड़े के सामने। वो बैठ जाए तो बैठ जाओ, वो खड़ा रहे तो खड़े हो जाइए, कोई हमसे बड़ा आया तो खड़े हो जाए। आज सूत जी ने सौनक से कहा महाराज, आपकी उम्र हमारे पर बाबा की उम्र की है, मैं आपका अभिवादन करूं, खड़ा हूं आपके सामने, आप क्यों खड़े हो गए मेरे आगे पर? तब सौनक जी ने जवाब दिया कि इस संसार में 4 प्रकार के बड़े होते हैं। कितने प्रकार के माताओं बहनों? 4। कौन कौन? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च
ते सर्वे विज्ञान वृद्ध्याश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। धन वृद्धा, जिसके पैसा ज्यादा हो, धन ज्यादा हो, लोग कहते हैं भैया वो बहुत बड़े आदमी हैं। दूसरे नंबर का बड़ा वह है जिसके बल ज्यादा हो, धन में नहीं तो बल में बड़ा, बल वृद्धा। तीसरे नंबर का बड़ा वो है जिसकी उम्र ज्यादा हो, लोग कहते हैं भैया उनकी उम्र ज्यादा है, हमसे बड़े हैं। चौथा कौन है? चाहे उम्र ज्यादा होए चाहे ना होए, धन हो चाहे ना हो, बल हो चाहे ना हो, अगर ज्ञान है तो सबसे बड़ा है। ते सर्वे विज्ञान वृद्ध्यास किंकिरा शिष्य किंकिरा। वो चाहे हमारे घर का 5 साल का बच्चा हो, अगर ज्ञान में बड़ा है तो वही बड़ा माना जाएगा महाराज। और ज्ञान उम्र का गुलाम नहीं है, इसलिए हम लोगों को अपने उम्र का अभिमान त्याग देना चाहिए कि हमारी उम्र ज्यादा है तो हम ज्यादा ज्ञानी हैं, किसी की उम्र कम है तो कम जानकार है। कब परमात्मा कृपा कर दे कम उम्र वाले को ज्यादा ज्ञान हो जाए महाराज, पता नहीं। इसलिए कोई महत्वपूर्ण बात हमसे छोटी उम्र वाला व्यक्ति भी कहे तो मानना चाहिए। आज सौनक जी ने कहा महाराज आपकी उम्र भले ही कम है लेकिन ज्ञान में आप सबसे बड़े हैं। कितने बड़े? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपका ज्ञान तो इतना बड़ा है कि अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। और हो क्यों ना महाराज, क्योंकि आपको गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। चिंतामणि लोक सुखम सुरदुर स्वर्गं संपदम प्रेक्षत गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो जो जो सोचे वो मिल जाए, जो चिंतन करे। किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना करे वो मिल जाए। लेकिन शिव बालकपुर वाले को ना तो चिंतामणि मिलने वाली है ना कल्प वृक्ष। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये दोनों चीजें स्वर्ग में है। कहाँ है माताओं बहनों? स्वर्ग। अब स्वर्ग जावा जाए तब मिली, ये थोड़ा मिली। और कोनो जरूरी नहीं है कि मिलवे करे। और अगर मिल भी जाए तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ब्रह्म का साक्षात्कार कर सके। एक काम तो केवल गुरु ही करा सकता है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। सूत जी आपको गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। श्रेयसाम यदि भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी आप हमें बताओ कि इस घोर कलयुग में श्री कृष्ण के प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है? जैसे श्री कृष्ण प्राप्ति का साधन पूछा है, सूत जी बोल पड़े। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। हर आदमी काल रूपी सांप के मुंह में बैठा है। ध्यान देना माताओं बहनों, कुछ पल की जिंदगानी यहाँ किसका ठिकाना है हमारा? अभी हम कथा कह रहे हैं, 1 मिनट के बाद कह पाएंगे कि नहीं, कुछ भी गारंटी नहीं। बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। तो हर आदमी काल रूपी सांप के मुंह में बैठा है। वो काल रूपी अजगर का मुंह बंद कर ले और आदमी का कहां लीला समाप्त हो जाए, जीवन की पता नहीं। इसलिए सूत जी ने कहा काल व्याल मुख ग्रास, हर आदमी
काल रूपी अजगर का चारा बना उसके मुंह में बैठा है। त्रास निर्नाश हेतवे, उससे बचने का एक ही उपाय है, क्या? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। व्यासानंद सुखदेव जी महाराज ने इस कलिकाल के प्राणियों के मुक्ति के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यवस्था करी है महाराज, इसका प्रवचन किया है। अच्छा, एक कैसी कथा, ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली कथा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आदमी को कितनी भी मूल्यवान चीज थोड़ा कम पुरुषार्थ से मिले तो महत्व नहीं समझता है। एक बार यही कथा जब आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे थे, देवताओं को पता चला तो वे अमृत का कलश लेकर चल पड़े महाराज, और आकर के आचार्य सुखदेव से कहा, बाबा एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। एवं विनिमय जाते, महाराज हमसे अदला बदली कर लीजिए, क्या कथामृत का पान करा दीजिए हमें, और सुधामृत का पान करा दीजिए राजा को। राजा को श्राप है मरने का, वो मरेंगे नहीं और हमें कथा मिल जाएगी। आचार्य सुखदेव जी ने अपने मन में विचार किया, वाह सुधा वाह कथा लोके वाह कांचा वाह बड़े महान ब्रह्मरातो विचारे तदा देवान जहां सह। कहाँ कथा और कहाँ सुधा। इस संसार में भला ऐसा कौन होगा जो किसी से शीशा कांच का टुकड़ा ले ले और मूल्यवान मणि ले ले। इसलिए उनको अभक्त समझा, अयोग्य समझा, कथा का दान नहीं किया। और ध्यान देना, जब अमृत के बदले कथा ना मिली तो देवता सत्यलोक में गए। कहाँ गए? बोलो भागवत महापुराण की जय। ये बाबा पोता कौन गेम खेल रहे हैं? बोलो सांवरे सरकार की जय। तो बंधुओं एवं बहनों, मैं आप सबको निवेदन कर रहा था कि देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? बताओ भैया। जय नारायण। ब्रह्मा जी का घर कहाँ है? सत्यलोक। हम लोग जिस लोक में बैठे हैं, इस सातवां लोक है। इससे गिनेंगे ऊपर का जो सात है वही ब्रह्मा जी है। भू भुवा महा जना तपा सत्यम। सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास देवता पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन ही रुको। 7 दिन कथा सुनी राजा ने, और जब मुक्त हो गए तब ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू बांधा। एक पलड़े पर जितने भी धर्म शास्त्र है सबको रखा, और एक पर केवल भागवत जी को रखा महाराज। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। अपने महत्व के कारण भागवत जी का पलड़ा भारी रहा और बाकी सब ग्रंथ हल्के पड़ गए। बंधुओं एवं बहनों, ये देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ, सब आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि बंधुओं ये भागवत कोई पोथी नहीं, साक्षात भगवान का प्रतिमूर्ति ही है। तेने यमुआगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हम लोग इस समय बैठे हैं कलयुग में 4,32,000 वर्ष है उम्र कलयुग की। कितनी बोलो भाई? 4,32,000 उम्र है कलयुग की। कलयुग से 2 गुना उम्र द्वापर की, कलयुग से 3 गुना उम्र त्रेता की, कलयुग से 4 गुना उम्र सतयुग की। तो 4,32,000 साल कलयुग के हैं, इनकी उम्र है।
जिसमें अभी 5129 साल बीता है। कितना? 5129। जब कलयुग का केवल 260 साल बीता था, तब देवता लोग धरती पर टहलते थे। जब आदमी के मन में पाप बुद्धि बढ़ गई, परम पिता से प्यार नहीं और मधुर व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं, देवता भी चले गए। जब 260 साल हो गया कलयुग, तो एक दिन नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि भविष्य में हम लोगों के जाने लायक भूमि नहीं रह जाएगी, चलो लेटेस्ट निरीक्षण करके आऊं, अंतिम बार। और नारद जी चल पड़े, घूमा टहला और बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए। बद्रीनाथ में जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी के 4 बेटे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों बैठे थे। नारद जी को देखा कि ये बड़े चिंतित हैं, तो सनत कुमार ने कहा, नारद जी आपका कोई नाम ले ले, उसकी चिंता दूर हो जाए। आज आप स्वयं उदास है क्यों? कथम ब्रह्मंदीर मुखः कुतः चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मंदीर मुखः कुतः चिंता तुरो भवान। नारद जी आपका मुख मलिन क्यों है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपका आगमन कहां से हो रहा है? आप कहां जा रहे हैं? तब नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, महाराज अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। जब सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा कि आप कहां भ्रमण कर रहे थे, तब वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर हमारे भगवान ने 125 साल तक लीलाएं करी कृष्णावतार में, उस भूमि को देखने की मेरी इच्छा हुई, तो मैं आया। मैं संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्री रंगनाथ में गया, सेतुबंध में गया। महाराज हमको कहीं भी शांति नहीं मिली। पुष्कर गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, काशी गया, हर जगह विधर्मियों ने अपना डेरा डाला हुआ। हर जगह पाखंडियों ने अपना डेरा डाला हुआ, कहीं शांति नहीं मिली। हमको बहुत कष्ट हुआ। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं सत्य नहीं है, कहीं दया नहीं है, कहीं दान नहीं है। सब प्रदर्शन की बात है महाराज, सब प्रदर्शन रह गया। आदमी अपने पेट भरण पोषण के लिए ही बड़े बड़े झूठ बोल देता है। ऐसा नारद जी ने कहा है, उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भौंसलः। तो उदर पूर्ति के लिए कुछ भी करने को आतुर है महाराज, करने को आतुर है। जब हमने तीर्थों की दुर्दशा देखी तो कहा चलो कोई बात नहीं, नथिंग टेंशन अबाउट दैट। गृहस्थ तो है, गृहस्थ जहां भगवान अवतरित भय उनके यहां चलो। तो गृहस्थों के घर में गया। गृहस्थों की तो और बड़ी दुर्दशा देखी। क्या महाराज? तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विकृणो लोभात् दंपती नाम च कलकलम। श्री नारद जी कहते हैं कि घर में माता पिता का सम्मान केवल उतने दिन तक जब तक श्रीमती जी के मुंह न देख ले लड़के। शिवालक पर वाले तो ठीक है, दूसरे गांव में जैसे ब्याह हुआ बस माता पिता का आदर खत्म हो गया। महाराज घर में नई बहुओं की चलती है और सलाहकार साले हैं, माता पिता नहीं। और याद रखना
ब्रज की एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। आप चाहे जितनी मोटी मोटी दीवार उठाए दो, खूब छरोखे कराए दो कि पूरा खिड़की ना है, खिड़की जरूरी है परंतु संपूर्ण दीवार में नहीं। संपूर्ण में रहेगी तो दीवार कमजोर हो जाएगा। उसी प्रकार गृहस्थी के निजी मामलों में जिनके घर में साले साहब ज्यादा सलाहकार हैं, उनके चौपट भवा। ये द्वारिकानाथ स्वयं अपनी बात नहीं कहता, मामा शकुनी ने 100 भाई गौरों का सत्यानाश करा दिया। इसलिए साले साहब समझदार हैं तो सलाह ले लो, इसमें कुछ भी बुरा नहीं, परंतु अपने माता पिता का निरादर कभी मत करना। और जिस व्यक्ति ने अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, परमात्मा की कृपा भी किनारा कर लेती महाराज उससे। परंतु नारद जी तो कहते हैं घर में नई बहुओं की चलती है, साले सलाहकार हैं, वर कन्या का विक्रय होता है। अब किसी का ब्याह थोड़ी होता है, बोली लगाया जाता है, कोई हो चाहे जैसा, हमको तो लेना पैसा। लड़के का बाप बोला ला ला ला, क्या ला कहीं दहेज तय का बस सकता है। तो महाराज कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। उसके बाद भी पति पत्नी में कलह है, दुनिया लड़े तो लड़े परंतु पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए। अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद दोनों में देह 2 रहती है, प्राण एक निवास करता है। परंतु नारद जी कहते हैं दंपति नाम चकलकनम। पति पत्नी में भी हमने बहुत कलह देखा, क्या करूं कहां जाऊं। फिर थक हार कर एक तीर्थ बचा था, वहां गया, वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, ऐसे बोली हो जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहाँ हो भैया? जय नारायण जय नारायण। चले मेला करें, त्राटक समाधि लग गया। बोलो भागवत महापुराण की। तो बंधुओं एवं बहनों, मैं आप सबको निवेदन कर रहा था कि नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन गया, वृंदावन सम बन नहीं, नंदगांव समुदाय। धन्य है वृंदावन भूमि। आप लोगों में यदि कोई गए हैं, अगर हम लोग घूमने टहलने पिकनिक मनाने गए तो अलग बात है, परंतु यदि आध्यात्मिक दृष्टि लेकर जाएं तो वृंदावन का कण कण आज भी राधा नाम श्याम नाम का गुंजान करता है। नारद जी कहते जब मैं वृंदावन पहुंचा तो आनंद आ गया। क्या हुआ महाराज? एक ही भाव है, सांवरे को दिल में बसा के तो देखो, सांवरे को दिल में बसा के तो देखो, दुनिया से मन को बता के तो देखो, दुनिया से मन को बता के तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन में आके तो देखो, एक बार वृंदावन में आके तो देखो। हरि बोल। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बना है। प्याला
पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा करके देखो, तुम्हें अपनी हस्ती मिटा करके देखो। एक बार वृंदावन में आ करके देखो, एक बार वृंदावन में आके तो देखो। एक बार वृंदावन में आके तो देखो। ताली से सेवा करते हुए हरि बोल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। श्याम बिना तेरा कोई न अपना, श्याम बिना तेरा कोई न अपना। श्याम बिना तेरा कोई न अपना, श्याम बिना तेरा कोई न अपना। ये दुनिया है सब झूठा सपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना। ये दुनिया है सब झूठा सपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा करके देखो, नजरों से पर्दा हटा करके देखो। एक बार वृंदावन में जा करके देखो, एक बार वृंदावन में आके तो देखो। एक बार वृंदावन में आके तो देखो। बाके बिहारी भगतों के दिलदा सदा लुटा कृपा के भंडार, बाके बिहारी भगतों के दिलदा सदा लुटा कृपा के भंडार। सांवरे को दिल में बसा करके देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो। नजरों से पर्दा हटा करके देखो, नजरों से पर्दा हटा करके देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन में जा करके देखो, एक बार वृंदावन में आके तो देखो। 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 सांवरे को दिल में बसा करके देखो, बस एक बार वृंदावन में जा करके देखो। तो नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन पहुंच गया, खूब भ्रमण किया, भगवान ने जहां जहां लीलाएं करी थी सब स्थल का दर्शन किया। अंत में श्री यमुना जी के तट पर पहुंचा तो क्या देखा कि श्री यमुना जी के किनारे सैकड़ों महिलाएं बैठी हैं और उन महिलाओं के मध्य
एक युवती बैठी रो रही है, उसके बगल में दो बूढ़े पुरुष बेहोश पड़े हैं। मैंने महिलाओं को देखा दूर से तो देखता रहा, उनके करीब नहीं गया। तो जो युवती बैठी थी उसने हाथ जोड़कर हमको बुलाया। जब मैंने जाकर के उनका हाल चाल पूछा तो उसने अपने आंखों में आंसू भर लिए और वो युवती कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, महात्मा जी थोड़ी देर रुक जाओ, हमारी चिंता का शमन कर दो, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से संसार का पाप नष्ट हो जाता है। तब नारद जी ने पूछा, माँ आप कौन हो? अपना परिचय दो। आपके चारों तरफ पे जो सैकड़ों महिलाएं बैठी हैं ये कौन है? तो उस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता एवं में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता संस्कृत का शब्द है अहम माने मैं। पुत्र को संस्कृत में तनय कहा जाता है, द्विवचन है, इसलिए इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो, काल के योग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं, मृत हो गए। अच्छा, भक्ति इतना कहने के बाद रुकी नहीं, आगे कहती हैं, उत्पन्ना द्रविणेशा हम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतां गता। कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में बुढ़ापा ने आ घेरा। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपादु सांप्रतम। लेकिन जब से मैं वृंदावन आई हूं तो मैं तरुणी हो गई। अफसोस मेरे बेटे बूढ़े हो गए। होना ये चाहिए कि माँ बूढ़ी हो, बेटे जवान हो। लेकिन कलयुग का दुष्प्रभाव तो देखो, ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है। बेटों का उधर बुढ़ापा है, माता की इधर जवानी है। इसलिए महाराज मैं क्या करूं, कहां जाऊं? नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, चिंता मत करो। ज्ञानी नाथ मन पश्या सर्व में तत्वान घे ना विषादस्तया कार्यो हरि शंकरिष्यति। ज्ञानी नात्मनि पश्यामि, मैं अपने दिव्य ज्ञान के प्रभाव से आपके संपूर्ण दुख के कारण को देख रहा हूं, जाने ले रहा हूं। ना विषादस्तया कार्यो हरि शंकरिष्यति। आप चिंता मत करो, नथिंग टेंशन अबाउट दैट। हरि शंकरिष्यति, भगवान श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। ना विषादस्तया कार्यो हरि शंकरिष्यति। तो भक्ति माता ने कहा कि बाबा कथम परीक्षिताराज्ञा स्थापिता है सुजी कली। जब इतना पाप है इस कलयुग में तो राजा परीक्षित ने इसको इंटरी कर दिया। कलयुग के 260 साल बीत जाने पर नारद जी से भक्ति से चर्चा हुई थी। आज कलयुग 260 साल का हो गया है जब भक्ति के सामने नारद जी खड़े हैं और भक्ति ने पूछा है, बाबा मेरी दासी मुक्ति हमें छोड़कर चली गई। जब इतना अनर्थ है इस युग में तो राजा परीक्षित ने इसको क्यों रहने दिया? अगर महाराज ये में प्रवृत्त होकर के जो सार तत्व है, आध्यात्मिक भाव है, सब चला जाता है तो राजा ने इसको एंट्री क्यों दी? क्या विशेषता है इसकी? तो नारद जी ने कहा, देवी कमियां तो बहुत हैं
लेकिन जो विशेषता कलयुग में है किसी और में नहीं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो फल व्यक्ति को ना तपस्या में है, ना योग में है, ना समाधि में है, तत्फलम लभते सम्यक कलोकेषु कीर्तना, वो फल व्यक्ति को इस कलिकाल में केवल भगवान के कीर्तन करने में है। महाराज फिर तो ऐसा सत्संग मिला है व्यक्ति को, नारद जी का, उसके मन का दुख भाग गया। बंधुओं बहनों, हमारे मन को सहज सरल करने का मार्ग है तो केवल भक्ति मार्ग है, जहां से हम लोग भागते हैं। पाठक जी ने भागवत की कथा आयोजन करी है, यदि हम लोग 7 दिन नियम से बैठ पाए तो बहुत सहज हो जाएंगे, बहुत हल्के हो जाएंगे। हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं अपने आप हमारा पीछा छोड़ देंगी, क्योंकि यह दरबार दिव्य है, ये कथा दिव्य है। बंधुओं, भक्ति का मन सहज हो गया। जितनी देर आदमी कथा में बैठता है उतनी देर उसको लगता है कि सारा दुख तकलीफ हमारा भाग गया। जिसके जीवन में कथा घुस जाए तो जीवन आनंद बन जाता है इसको महाराज। इसलिए कथा का अर्थ है हमारे जीवन की व्यथा को मिटाने वाला। ये कथा यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं करी गई है, ये विषय है मनोमंथन का। बहुत जने अपने घर में लेटा हुई है, मैं कहा तो हम काहे जाई, अरे उनका पाप नहीं आने देगा उनको, क्योंकि आप लोग आए नहीं हैं, महाशक्ति ने आपको बुलाया। आदमी जैसे सोचता है कि मैं चलूं कथा सुनने, वो नहीं सोचता, उसके अंदर का परमात्मा जानता है और कहता है चलो सुनो। सबके नसीब में नहीं है, अभी डिस्को डांस करा दो बिना बुलाए लोग दौड़ेंगे, पर कथा में तो वही आ सकता है जिस पर प्रभु की कृपा। तो बंधुओं, आप लोग अपने आप को मामूली मत समझिए, कोई विशेष कृपा तो है तभी आ सके। नारद जी का सत्संग मिला, भक्ति प्रसन्न हो गई, मन हल्का हो गया और प्रशंसा करने लगी गदगद कंठ से नारद जी की। जयति जगति माया में सिकाया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाक्यलय्य, ध्रुव पदम पियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। धन्य हो महाराज, आपका केवल एक बार का उपदेश सुन करके भक्त प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर लिया था। आपकी कृपा से ही ध्रुव जी ने ध्रुव पद प्राप्त किया था। ए ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भक्ति ने कहा बाबा, आपने तो मेरा मन हल्का कर दिया, बड़ी कृपा हो यदि हमारे बेटों का बुढ़ापा मिट जाए। अब माँ तरुणी है तो बेटे भी थोड़ा उससे कम एज के दिखे। नारद जी ने कहा माँ चिंता मत करो, पहले ये बताओ, ये तुम्हारे चारों तरफ जो सैकड़ों महिलाएं बैठी हैं, तुमको बिना हाँक रही, हैंड फैन चला रही हैं, ये कौन है? तब भक्ति माता ने कहा कि ये गंगा आदि नदियां हैं। जब भक्ति कष्ट में होती है तो संपूर्ण विश्व कष्ट में होता है। सारी आध्यात्मिक चेतना परेशान हो जाती है जब भक्ति कष्ट में होती है। इसलिए भक्ति के दुख को देखकर स्वयं माँ गंगा, यमुना, शारदा, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा सब नारी का रूप धर के आई, भक्ति को हैंड पैन चलाने लगे, बिना हाके लगे। तापमान बहुत बढ़ा रहा। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है माँ, सबको प्रणाम, अब चिंता मत करो, मैं आपके बेटों का दुख दूर करने जा रहा हूँ। वेद वेदांत घोष, वेद का मंत्र पढ़ने लगे। ओम पुरसेवत्तं सर्वमिर्भूतं मिच्छभाव्यं उतामृतस्य सामयदन्नेनादरोहति। ओम एतावानश महिमातो जायाश पुरुषा पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभूमिक गुं सर्वतः स्मृत्वा अत्यतिष्ठात् दशांगुलम्मा। वेद मंत्र पढ़ा और झाड़े लगे, फूंके लगे। से बालकपुर वाले पंडित जी लोग झाड़ते हैं पर बाबा, ऐसे नारद जी झाड़े लगे, मंत्र पढ़ पढ़ मारे फूक। वेद वेदांत घोष, कोई असर नहीं पड़ा। वेद मंत्र पढ़ के झाड़ फूंक किया तो वो दोनों मूर्छित ज्ञान वैराग्य पर कोई असर नहीं पड़ा।
तब नारद जी ने क्या किया, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, तब गीता जी का पाठ बार बार किया। वो भगवत गीता जो भगवान परमात्मा श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुंह से कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य कीमन नहीं शास्त्र विस्तरई, या स्वयं परमनाभस्य मुख पद्माधुरसृतः। जब भगवान की कही हुई भगवत गीता हमारे मध्य है तो फिर इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है। पढ़ा जाए गीता, जीवन को आनंदित किया जाए। तो गीता पढ़ा, जब बार बार गीता पढ़ के झाड़ फूक किया तो आंख खोलते ज्ञान वैराग्य, उठ के बैठ जाते, फिर जब मान लेते फिर सोई। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई, क्या करूं। इतना उपाय करने के बाद भी थोड़ी चेतना आती है और ये सब सो जाते हैं। आकाशवाणी भई, नारद जी अगर इनका दुख दूर करना है तो सत्कर्म करो। ये सत्कर्म आपको साधु शिरोमणि बताएंगे। आकाशवाणी मौन, नारद जी का टेंशन बढ़ गया। वे सोचने लगे कि कौन सत्कर्म करूं तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो। अब वो साधु कहाँ मिलेंगे जो हमको बतावेंगे। और सच कहूं कि साधु तलाशना बहुत कठिन है। साधु बनना सरल है, तलाशना कठिन। 300 रुपया खर्च करो, काल साधु बन जाओ। कसके बोलो भाई, साधु बनने के 300 रुपये खर्चा है। दुई अचला खरीद ले, पहले बढ़ लो, साधु भाई। इसलिए साधु बेस नहीं बंधुओं एवं बहनों, साधु नाम विचार है। वो पैंट शर्ट में भी हो सकता है, कुर्ता पैजामा में भी हो सकता है, धोती कुर्ता में भी हो सकता है। जिसका विचार ठीक है वो साधु है, और जिसका विचार ठीक नहीं है वो चाहे जैसा वेश बनावे असाधु ही है, साधु। तो नारद जी ने सोचा कि मैं कहां खोजूं साधुओं को। तो बड़े बड़े आश्रमों में गए। जब साधुओं को पता चला नारद जी आने वाले हैं, अब बताओ अगर MBBS डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर से कुछ पूछे चला जाए तो भले ही झोला छाप डॉक्टर बहुत जानकार हुई, लेकिन होश पैतरे नहीं उसका, जानता होगा वह भूल जाएगी कि क्या पूछने। तो जब साधुओं ने सुना कि देवर्षि नारद आ रहे हैं तो बेचारे घबराएंगे कि पता नहीं कहाँ पूछने। तब अपने चेला को गेट पर खड़ा कर दिया, कहा नारद जी आवे तो आश्रम में घुसे न दिहो, वहारे लौटार दिहो। फिर कहे उनसे कह देना कि हमारे गुरु जी का मौन व्रत है। अरे कौन बोल के आफत ले, सबसे बड़ी हम मौन हो जाओ। तो चेला द्वारे पर खड़ा, नारद जी आए, कहा महाराज हमारे गुरु जी का मौन व्रत है। नारद जी लौट गए। और कोई बतावे तो उल्टा सीधा बताए दे। नारद जी परेशान हो गए और टहलते टहलते आज पहुंच गए श्री बद्रीनाथ में। सनत कुमारों से सारा कष्ट कहा है। सनत कुमार गदगद कंठ से कहते हैं नारद जी अब चिंता मत करो, समझो समाधान हो गया। कैसे? मां चिंता कुरुदेवर से हर्ष चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। अब चिंता मत करो नारद जी, इसका उपाय पहले से है। नारद जी ने कहा हद है, पहले से है तो हमको कैसे नहीं पता कौन उपाय है? वो कौन सत्कर्म है जिसको करने से ज्ञान वैराग्य का अचेतन अवस्था ठीक हो जाए, उनकी मूर्छा मिट जाए? तब सनत कुमार कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः, श्रीमद् भागवतालापः सतो गीता सुकादिभिः। वो सत्कर्म और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की जय। श्रीमद् भागवता महाराज वो श्रीमद् भागवत ही है जिस सत्कर्म को करने से ज्ञान वैरागी का बुढ़ापा दूर हो जाएगा।
सुखदेव आदि परमहंसों ने जिसका प्रवचन पहले से किया है, नारद जी ने कहा ना महाराज, इस मामले में मैं आपसे सहमत नहीं। क्यों? क्योंकि वेद वेदांत घोषेश गीता पाठे प्रबोधितम। यदि गीता पाठ और वेद वेदांत के पाठ से उन पर कोई असर नहीं पड़ा तो भागवत क्या कर पाओगे? ये भागवत की कथा जो है भाइयों बहनों, वेद से निकली है। किससे निकली है माता बहनों? जोर से बोलो। वेद से। नारद जी ने कहा जब वेद के पढ़ने से नहीं असर भया तो भागवत से कैसे होगी? चाहे भागवत पढ़ लो चाहे वेद पढ़ लो, तो बात बराबर ही है। संत कुमारों ने कहा नहीं, कुमारा उचहु। कुमार बोले, संत कुमार बोले, क्या बोले? आमूलाग्रम रसतिष्ठत् नास्ते न स्वाद्यते यथा सभूयः संपृथक् भूतः फले विश्व मनोहरः। आम के पेड़ को देखो, जड़ से लेकर के पत्ता पत्ता तक रस रहता है। हरा पेड़ में रहता भैया कि नहीं? पेड़ में रस रहता है। अब कोई आम के डांड तूर ले और चबाए लागे, कहे आम में तो नाय लागत है, तो लागी दांत टूट जाए, आम में न लगी। लेकिन वही पूरे पेड़ का रस जब आम का फल बनता है तब, जबकि उसी पेड़ से पैदा है, परंतु ना तो पत्ती वो स्वाद दे सकती है, ना शाखाएं वो स्वाद दे सकती हैं, स्वाद केवल फल दे सकता है, जबकि पैदा उसी पेड़ से हुआ है। फिर आम फलों का राजा है, सबसे मीठा राजा है। गन्ना से खांड बनता है, लेकिन गन्ने में खांड का स्वाद नहीं मिल सकता महाराज। दूध से घी निकलता है, परंतु दूध में घी का स्वाद नहीं मिल सकता। अब कोई कहे कि अगर दूधेत घी निकला है तो दूधेत दिया जलाओ, कैसे जलाओ? कुछ करना पड़ता है, गरम करेंगे, मथानी चलाएंगे तब बनेगा घी, तो बात बनेगी। तो जो काम फल कर सकता है पेड़ नहीं कर सकता, यद्यपि पेड़ से ही फल निकला है। जो काम घी कर सकती है दूध नहीं कर सकता, यद्यपि दूध से ही घी निकला है। जो काम खांड कर सकता है वो गन्ना नहीं कर सकता, यद्यपि गन्ने से ही खांड बना है। उसी प्रकार जो काम भागवत कर सकती है वेद नहीं कर सकते, यद्यपि वेद से ही भागवत निकला है। नारद जी का हौसला बढ़ गया, धन्य हो महाराज, आपने तो समाधान कर दिया। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सोलभ न सोई, राम कृपा बिनु सोलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग ही सत्कर्म है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म का द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 76। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, विधाय ही तदो दयते विवेकः। यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, सबको जानकारी होनी चाहिए कि कितनी लंबी यात्रा करके हर कोई यहाँ आया है। 83,99,999 बार सबको जन्म लेना पड़ा। आदमी नहीं बने, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी बाघ, कभी भालू, कभी भैंस, कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी कभी नाली का कीड़ा। 84 लाखवां नंबर आया तो भगवान ने मनुष्य बनाया।
लिखा है भागवत जी में, भाग्योदयन बहु जन्म समर जितेन। जब अनंत जन्म के पुण्य एकत्रित भय तब मानव का तन मिला और उसके बाद भी सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वे, सत्संग का लाभ मिला महाराज। और कैसा सत्संग, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। जो अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करता है और विवेक प्रदान कर देता है। परंतु महाराज ये बताओ, आपने तो कह दिया कि ज्ञान यज्ञ सत्कर्म है, भागवत कथा सत्कर्म है, परंतु महाराज ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। अब ये बताओ महाराज, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुनः स्थापित करने के लिए मैं ज्ञान यज्ञ का आयोजन करूं, परंतु कहां कहां? तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, बद्रीनाथ धाम और वृंदावन धाम के बीच का जो स्थान है वह है श्री हरिद्वार। कुमार बोले, शृणु नारद वक्षावो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। श्री हरिद्वार जी में गंगा जी के तट पर एक आनंद नामक घाट है, वही कथा का आयोजन किया जाए। सुंदर आयोजन किया गया, व्यास गद्दी बनाई गई, सनत कुमार विराजे और कथा शुरू हो गई। महाराज जब ये हल्ला भया कि श्री हरिद्वार जी में भागवत की कथा होती है, यहाँ आप लोग बैठे हैं, यहाँ करोड़ों लोग बैठे हैं, उनको हम नहीं देख सकते, क्योंकि जहां भागवत की कथा होती है पूरे क्षेत्र की चेतनाएं, मरने के बाद जिनको देह नहीं मिला है वह आत्माएं भी भटकती रहती हैं कि कहीं सत्कर्म हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, चलो थोड़ा कुछ प्रभाव हो, हमारी ये शरीर या अपना शरीर छूट जाए। तो ऐसी शरीर भी वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दिव्य आत्माएं भी, यमलात्मा, विमलात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े देवता, सब बिना शरीर के उस स्थल पर विराजते हैं जहां भागवत की कथा होती है। ऐसा पोथी में लिखा है। क्योंकि मैं कुछ अपनी व्यक्तिगत बात आप सबको निवेदन नहीं करूंगा, हमको तो वही कहना जो पोथी जी में लिखा है। तो लिखा है कि सभी ऋषि, बड़े बड़े ऋषि महाराज, भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो राम तथा गाधि सुतस्य साकलो मृकंड पुत्र त्रिजपिप्पलादा। बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, संत, वैरागी सब कथा में विराजे। कथा शुरू हो गई महाराज। सनत कुमार कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इस भागवत जी की कथा बार बार सुनो, बार बार सुनो, क्योंकि जब आदमी सोचता है मैं कथा सुनूं, उसी क्षण भगवान उसके चित्त में आ विराजते हैं। आप अपने घर में थे और ये सोचा कि आज शाम को भागवत कथा सुनने चलेंगे, आपने नहीं सोचा, उसी समय भगवान आपके चित्त में आकर बैठ गए। और जिनके नहीं बैठे वे ना आए, जिनके बैठ गए वे आएंगे। ऐसा पोथी में लिखा है, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। आदमी जैसे कथा सुनने की बात सोचता है, परमात्मा उसके चित्त में आ विराजते हैं। क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल न तपस्या में है, न योग में है, न समाधि में है, अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। योग, समाधि और तपस्या में जो फल नहीं है, वो फल व्यक्ति को भागवत कथा सुनने से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कौन दिक्कत है? पाठक जी खर्चा की यहाँ है, आप लोगों का खर्चा तो नहीं करेंगे, केवल आप हाथ धोए बैठ जाओ कथा सुन। तो इस आध्यात्मिक यात्रा का लाभ सबको मिलना है महाराज। कथा हो रही थी
3 आसन और बिछाए गए भक्ति के लिए और उसके दोनों बेटों के लिए। सनत कुमार ने नारद जी से कहा, बाबा भक्ति को बोलो, उसके कल्याण के लिए कथा हो रही है, अपने बेटों को लेकर आवे। कथा के मध्य में ही महाराज भक्ति माता प्रकट हो गई। बोल भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासे, प्रेमैक रूपा सहसा विरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ते, नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ते। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, भक्ति माता के दोनों बेटे तरुण हो गए और वही भागवत कथा व्यासपीठ के सामने भक्ति माता प्रकट हो गई और गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति माता ने कहा, कलयुग में मैं नष्ट प्राय हो चुकी थी, परंतु अब इस कथा रस से पुनः पुष्ट हो गई। अब बताओ महाराज मैं कहां रहूं? भक्ति ने पूछा कि महाराज अब मैं पुष्ट हो गई हूं, कहां रहूं? तो सनत कुमारों ने कहा, भक्ति माता अब आप हरि भक्तों के हृदय में निवास करो। तो जिसकी इच्छा शक्ति, जिसका मन भगवान की कथा में सत्संग में लगे, उसके हृदय में परमात्मा की इच्छा से भक्ति माता सदा सदा के लिए विराजमान हो गई। बोली भागवत महापुराण की जय। अब सबका आनंद बढ़ गया, क्योंकि भाइयों बहनों भक्ति के बिना ज्ञान नीरस है, भक्ति के बिना ज्ञान नीरस है, और ज्ञान के बिना भक्ति पाखंड बन जाती है।